हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री राधा राधा केशव राय भगवान की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, यमुना धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, युक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयरूपगदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच। श्रीरूपसाग्रजात सहगण रघुनाथान्वित संजीव साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री राधिका केशव राय जी भगवान की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भागवतम के ऊपर प्रथम स्कंद भागवतम के ऊपर 15वें अध्याय पे बात करेंगे। प्रायनेतद भगवत ईश्वरस्त विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यस्मितः। प्रायेनैतद भगवत ईश्वरस्त विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यस्मिन्तः। प्रायेनत भगवत ईश्वरस्त विचिन्तिष्टं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यस्मितः। प्रायेन म्हणजे प्रायेन येतत म्हणजे प्रायः, भगवत म्हणजे भगवत श्री भगवान की, ईश्वरस्त म्हणजे ईश्वर की, विचेष्टितम म्हणजे इच्छा से, मिथ म्हणजे परस्पर, विघ्नंती मारते हैं, भूताने म्हणजे जीवों को, भावयंती तथा पालते हैं, च म्हणजे भी, यत म्हणजे जिसका, आणि मिथ म्हणजे परस्पर। वास्तव में यह सब श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप ही है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य, मानव शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा ताकतवर का अस्तित्व प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का परम निर्देशन है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे श्री भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी श्री भगवान की परम इच्छा रहती है। श्री भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अतएव जब जब श्री भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि श्री भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दे, वह श्री भगवान की पूर्ण संतुष्टि के निमित्त किया जाए। श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए, न खाया जाए, न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे श्री भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए।
इसी प्रकार से किसी कर्म का निर्णय श्री भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मनोकल्पना वो हेतु कोई स्थान नहीं होता। हमें सदैव श्री भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे कर्म योग्य कर्मसु कौशल्यम कहलाते हैं। ऐसे कर्म योग्य कर्मसु कौशल्यम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है श्री भगवान के संबंधित कर्म करना यही है किसी काम को ठीक से संपन्न करने की कला। हरे कृष्णा। आज हम लोग इस अध्याय में क्या सीख रहे हैं कि हर आदमी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने किया, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इस पद पे एक प्रतिष्ठित अधिकारी हूँ और ये सब मैं कर रहा हूँ, ऐसा जब बोलते हैं तो वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? यही बताया है कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये हर आदमी ने समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा पद मिल रहा है तो वो भगवान की कृपा है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ से पद निकल जा रहा है तो भी भगवान की कृपा है। अगर जो भी मैं कुछ करता हूँ, मैं सुबह से उठते हुए शाम तक मैं जो भी करता हूँ मेरे भगवान के लिए करता हूँ, ये समझ के अगर मैं कुछ भी करूँ तो वो ठीक है। अगर मैं भगवान को बाजू में रख के अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो गलत है, क्योंकि हमें जब बनाया है तो भगवान ने छोटे से अंश से हमें ये पूरा शरीर दिया है और इस शरीर में हम प्रथमतः किसको मान देना चाहिए, किसकी याद निकालना चाहिए, किसको समर्पित करना चाहिए? तो वो है भगवान। और वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है और भगवान विष्णु है, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें जन्म दिया है। इस 84 लक्ष योनि के बाद हमें मनुष्य का जो जीवन मिला है वो जीवन हमें क्यों मिला है? क्योंकि हमने जो पुण्य कर्म किए थे उस कर्म का फ़ायदा हमें मनुष्य प्राणी में मिला और मनुष्य प्राणी में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा है अगर मैंने आपको पेट दिया है तो पेट पालने के लिए मैंने आपको रोज़गार भी दिया है। वो रोज़गार में जो मिलता है उसमें तुम संतुष्ट हो के तुम मेरी भक्ति, मेरा गुणगान करो, मेरा नाम संकीर्तन करो, मेरा भक्ति का प्रचार करो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो कलयुग का यज्ञ है इस यज्ञ का हर जगह पे प्रचार करो। यही तुम्हारा कर्तव्य। अगर ये जो तुम करते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे सानिध्य में हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर मेरा आपके ऊपर से थोड़ा दुर्लक्ष्य होता है, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे सानिध्य में रह के मेरी भक्ति करते हैं तो मैं उसका रक्षा करता हूँ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य, मतलब सर्वधर्मा का त्याग करके आप ये मेरे अधीन हो जाओ, मेरे चरण में आ जाओ और मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। जो भी तुम कुछ करते हो मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारी पूर्णता रक्षा करूँगा। इसीलिए यही कहा गया है हम जो भी करें हैं, जो भी खाए, जो भी यज्ञ करे, जो भी दान दे, वह श्री भगवान की तुष्टि, भगवान को तृप्त करने के लिए देना चाहिए। कभी भी हम लोग इतना कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, मौज मज़े में उड़ाते हैं और पैसा गलत रास्ते में उड़ाते हैं, तो उससे बेहतर है कि भगवान का जो मंदिर बनता है उसको देनगी दे दो, भगवान का जो प्रचार बनता है उसको देनगी दे दो, भगवान के जो गाय है, गौशाला है, उसको देनगी दे दो। भगवान का किधर कोई संकीर्तन करना चाहता है, भगवान का कोई प्रचार करना चाहता है, अगर भगवान का नामस्मरण करता है जो भी, उसको तुम उस पैसे का
एक हिस्सा दे दो, क्योंकि वो तुम्हारा सत्कर्म में जा रहा है पैसा। अगर ये चीज़ में तुम पैसा नहीं दे रहे हो, अगर गलत रास्ते में मतलब कोई पिक्चर देखने को पैसा यूज़ कर रहे हो, बीड़ी सिगारेट दारू नशा जुआ खेलने में पैसा यूज़ कर रहे हो, परस्त्री संभोग में यूज़ कर रहे हो, या और कोई गलत देशद्रोही के लिए पैसा मतलब यूज़ कर रहे हो, वो सब गलत रास्ते में है। और इसका तुमको ये तुम अपराध कर रहे हो, और इस अपराध की वजह से तुमको बहुत ये अपराध है, पाप है। तो उसका आपको इस युग में ही आपको उसका मतलब ये भोगना पड़ेगा, क्या तकलीफ़ भोगना पड़ेगी। इसके लिए काल चक्र जो है, वो काल चक्र कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है उसका पूरा हिसाब करते हैं, और उस हिसाब से आदमी को उसका नुकसान भोगना पड़ता है। इसलिए आज जो समाज में हो रहा है, जो कोई भी कुछ भी होता है, वो भगवान के अधीन। अभी ये कोरोना वायरस आया, ये कोरोना वायरस किसके वजह से आया? भगवान के तो वजह से आया, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैली है, समाज में लोग एक दूसरे का इतना तिरस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे को आदर नहीं कर रहे हैं, खाली पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, संभोग करना, जुआ खेलना और पैसे में मौज मज़ा करना, मतलब पब में जाके नशीली पदार्थ करके इस पैसा खाली उड़ाना, ये जो सब ये कलयुग का बेकार मतलब अतिशय गंदा काम है। और इसी वजह से संस्कृति बदनाम होती है, मतलब गलत रास्ते पे जा रहे। अपनी संस्कृति क्या है? संस्कार घर से मिलने चाहिए। संस्कृति हिंदू धर्म का प्रचार करना, उसका ज्ञान अध्ययन करना, उसका पाठांतर करना, वो आत्मसात करना, लोगों को ज्ञानी बनाना, ये संस्कार होने चाहिए। और आध्यात्मिकता भगवान कौन है? भगवान विष्णु है, भगवान राम है और भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति तुम अगर करते हो तो तुम्हारी योग्य भक्ति है। राम की भक्ति करते हो तुम्हारी योग्य भक्ति है, विष्णु की भक्ति करते हो तुम्हारी योग्य भक्ति है। अगर बाकी कोई देवता की अगर तुम भक्ति करते हो तो तुम, इसका मतलब झाड़ के कोई भी है, मुख्य जो झाड़ का बुंदा रहता है, मतलब मूल रहता है, उसको पानी डालने से झाड़ के पत्ते को भी जाता है, फांदी को भी जाता है, सबको जाता है। अगर उसको नहीं तुम देगा पानी, तो पान को देगा या मतलब टहली को देगा, तो वो पानी जड़ में नहीं जाता। इसीलिए जड़ क्या है? जड़ विष्णु भगवान है, राम और कृष्ण भगवान है। तो इनकी अगर कोई भक्ति करता है तो योग्य भक्त है, और वो योग्य मार्ग से जा रहा है इस कलयुग में। अगर इनकी भक्ति नहीं करके 33 कोटि देवता की जो अगर भक्ति करता है, तो इसका मतलब वो गलत मतलब उनके जो नौकर जो है देवता, उनकी भक्ति करके वो का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किस में है? कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, लक्ष्मी नारायण की भक्ति करो, ये भक्ति सच्ची भक्ति है। और इसीलिए हमें कहा गया है कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। कृष्ण भक्ति से अलग कोई मतलब बाकी जो भक्ति है वो व्यर्थ भक्ति है। आदमी अपना टाइम पैसा ये वेस्टेज करता है। इसलिए सबसे बढ़िया राधा कृष्ण की भक्ति। राधा जी ने कृष्ण के ऊपर जो प्रेम किया था, ये प्रेम आज तक कोई कर नहीं सका। और इसीलिए राधा कृष्ण की जो भक्ति का हर प्रेम के लिए उदाहरण दिया जाता है राधा रानी का। राधा रानी ये बरसाना की है, और लेकिन इस वृंदावन धाम में राधा कृष्ण और बलराम ये गैया चराते थे। और इस गैया चराने के टाइम पे राधा रानी कृष्ण भगवान को नाश्ता लेके आती थी। ऐसे मतलब अलग अलग लीलाओं का स्थान है ये वृंदावन। और ये वृंदावन में इसीलिए माना गया है कि ये जग का, दुनिया का सबसे अलौकिक और ये भगवान का वास्तविक रूप, जो आज भी भगवान यहाँ उपस्थित है। जैसा कि निधिवन में अगर कोई आदमी जाता है तो निधिवन में देखते ही मालूम पड़ता है कि राधा कृष्ण उधर है। रात को आते हैं, सोते हैं, निकल जाते हैं। सुबह 4:30-5 बजे निकल जाते हैं। लेकिन उधर जो भी मतलब राधा रानी की सहेलियाँ हैं, उनके वो झाड़ जैसे है, उस राधा रानी की सहेलियाँ। इसीलिए निधिवन ये यहाँ कोई रात के टाइम पे रुक नहीं सकता।
सेवा निधिवन और सेवागिरी, ये दो जो चीज़ है ये इतने प्रसिद्ध है क्योंकि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात के टाइम पे आते हैं। उधर जो पलंग है उस पे सोते हैं और उधर जो बीड़ा रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है, दांत मतलब साफ करने की ये लकड़ी रखी जाती है, वो सब यूज़ किया मिलता है सबको। और इसीलिए ये जो स्थान है अलौकिक स्थान है, और जिसको नारद मुनि भी मिल सकते हैं, कृष्ण भगवान भी मिल सकते हैं, राधा रानी भी मिल सकती है, बलराम जी मिल सकते हैं। ऐसा ये स्थान है वृंदावन। खाली ये दुनिया में एक ही स्थान है जिधर कृष्ण भगवान राधा कृष्ण मिल सकते हैं। किसी को अगर वो प्योर मतलब शुद्ध भक्त है उसको सपने में वे आके मिल सकते हैं, प्रत्यक्षात भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये उनका स्थान है। और इसीलिए इधर आना अगर कोई चाहता है तो वो नसीबवानी आदमी आता है, अन्यथा इधर आता नहीं है। क्योंकि राधा रानी जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, और भक्ति जिसके अंग में है, जबान में है, दिमाग में है, और वो भक्त ही है, उसको ही यहाँ ठहरने देती है, अन्यथा किसको नहीं। बहुत से लोगों ने यहाँ रूम लिए हैं और इधर भक्ति करेंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन थोड़े दिन भक्ति करते हैं लोग, करते हैं इसके लिए, उसके बाद में उनका वापस ध्यान किधर जाता है, माया के उधर। माया ये भगवान का बाह्य रूप है, और बाह्य रूप के वजह से आदमी परेशान होकर वापस वो जहाँ था वहाँ जाता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता है। यहाँ जब आदमी आता है तो मंगल आरती में सुबह के टाइम पे 4 बजे से स्टार्ट होती है जो आरती, उसमें आरती 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे से 9 बजे तक ये सब प्रोग्राम में अटेंड करता है। तो आदमी इतना प्योर हो जाता है भक्त कि उसको लगता है मैं कोई एक गोलोक धाम में आया हूँ, भगवान के चरण में आया हूँ, और उस चरण का मैं इतना आनंद ले रहा हूँ आज तक मैंने कभी लिया नहीं। और इसीलिए ये वृंदावन में लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं इधर। ऐसा नहीं कि यहाँ से आते, पूरे दुनिया से लोग वृंदावन में आते हैं, भक्ति करते हैं और जाते हैं। इसीलिए वृंदावन सबसे अलौकिक तीर्थ क्षेत्र है, और भगवान श्री कृष्ण का वास्तव है यहाँ। और कभी भी, और यमुना माता जी है बहती है जो भगवान के उस टाइम पर, मतलब भगवान यहाँ 5.5 पौने 6 हज़ार साल पहले यहाँ आए थे, और अभी भी इधर भगवान का वास्तव्य है। और उन्होंने जो जो लीलाएँ की है, उन्होंने मतलब चीर घाट में चीरहरण जो किया था उसका उधर आप देख सकते थे। कालिया नाग को जैसा उन्होंने नदी में मारा था, उसका आप वो दृश्य देखते थे। और जिधर भांडीर वन में उनका जो राधा रानी के साथ शादी हुआ था वो आप देख सकते हैं। अलग अलग ठिकान पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग उनके लीलाएँ थे। वो हर दृश्य आप आंखों से देख सकते हो, याद कर सकते हो। और इधर आने के बाद जो पैसा आप डोनेशन में देते हो, प्रसाद में देते हो, मंदिर में डोनेशन देते हो, वो सब आपका पैसा मतलब एक प्योर में जाता है, प्योर कमाई में जाता है। अन्यथा कहाँ भी दिया हुआ पैसा योग्य नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है कि भगवान कहते हैं कि जो भी आप करते हो मेरे लिए करो, आपके लिए कुछ नहीं, मेरे लिए अगर करते हो और उसके बाद आप यूज़ करते हो वो सही। इसलिए घर में कोई पदार्थ बनता है, घर में कोई भी, तो प्रथमता भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसीलिए आदमी ने मांस, मच्छी, मटन, बैदा, अंडा, ये जो चीज़ है वो मतलब कलयुगी मायावादी लोगों का चीज़ है, उससे आदमी भ्रमिष्ट होता है वो खाने से। और लहसुन और कांदा नहीं खाना चाहिए। तो जब आप बनाते हैं तो दूध युक्त अगर पनीर युक्त पदार्थ बनाते हैं तो देखो पनीर युक्त पदार्थ खा के देखो कितना अच्छा है। क्योंकि हर आदमी ने ये सोचना चाहिए कि मैं अगर गांव में रहता हूँ, मैं अगर मुंबई रहता हूँ या किधर भी रहता हूँ, तो मेरे दरवाजे में एक गौ माता होना चाहिए। जो गौ माता आपको दूध देती है, गोमूत्र देती है, गोबर देती है, और आपके इधर भगवान का स्थान होता है। क्योंकि गौ माता जिधर है उधर भगवान का स्थान तो अलौकिक है ही है। तो भगवान क्योंकि गौ माता को बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए कहा गया है
कि गौ माता हर आदमी, सनातन हिंदू धर्म का जो भी व्यक्ति है और जो कृष्ण भक्ति में है, उसने गौ माता को पालना चाहिए अपने गांव में या इधर मुंबई में जा। तो उसको प्रथमतः एक रोटी खिलाना चाहिए, उसका उसको सुबह सुबह उठ के नमस्कार करना चाहिए और माँ बाप को नमस्कार करना चाहिए। घर में प्रथमतः वडीलधारी व्यक्ति जो माँ बाप है, उनको अगर कोई नमस्कार करता है तो उसका दिन अच्छा जाता है। धरती को नमस्कार करना चाहिए, हाथ दोनों जो है उसको सुबह उठ के ऐसा देख के उनको नमस्कार करना चाहिए, भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये अपने काम की चीज़ है। इसीलिए हम कहते हैं कि भक्ति करनी है तो कृष्ण भक्ति करो। और कृष्ण भक्ति का महत्व यही है कि हम जो भी हमारे ऊपर जो हमें तकलीफ़ जो होती है, तो तकलीफ़ क्यों होती है? क्यों भगवान की दृष्टि से आप थोड़ी पीछे हो जाओगे और थोड़ा आपके ऊपर नहीं ध्यान रहेगा तो आपको थोड़ा तकलीफ़ सहना पड़ेगा। और भगवान के आंखों के सामने है, भगवान के आशीर्वाद के अंदर है, तो आपको कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप जो कुछ भी करते हो तो भगवान के लिए करो। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? हम जो भी करें, जो भी खाए, जो भी यज्ञ करें, जो भी दान दे, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और विरुद्ध में, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ भी किया जाता है तो न मतलब कुछ किया जाए, न खाया जाए, न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए, मतलब भगवान के विरुद्ध में कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए। और अपने घर में जो भगवान है तो प्रथमतः राधा कृष्ण की ही मूर्ति घर में लगाना चाहिए और उसकी पूजा करना चाहिए। भगवत गीता रखनी चाहिए, भागवतम रखना चाहिए, करताल रखना चाहिए और उसमें भक्ति करना चाहिए, तो भक्ति अच्छी है। इसलिए मेरा कहना है कि आप सभी को कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के बाद ही प्रसन्न होते हैं और बाकी जो भोलेनाथ वगैरह है ये तुरंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए लोग उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन वो भक्ति करने के वजह से बाद में तकलीफ़ होती है। लोगों ने बहुत इसके पहले भी भगवान ने अर्जुन को सपोर्ट किया था लेकिन कर्ण को नहीं किया था, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के साथ था और भगवान के साथ अर्जुन था। और अर्जुन कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ था युद्ध में, लेकिन जो भगवान का हुआ वो भगवान उसका कभी भी हित चाहते हैं, अनहित नहीं चाहते। उसको कभी भी मतलब अच्छे तकलीफ़ों से उसको बचाते हैं। लेकिन कर्ण जब दुर्योधन के साथ गया था तो भगवान ने उसको अर्जुन को बोला, अर्जुन अभी तुम उसको, जब चाक उसका कीचड़ में घुस गया और वो निकालने के लिए जब कर्ण निकल गया, नीचे उतरा, तभी भगवान ने बोला अभी तुम मार सकते हो कर्ण को। क्यों? क्योंकि कर्ण भी उसका भाई था, लेकिन भगवान को अर्जुन को बचाना था, अर्जुन को विजय करना था और 5 पांडवों को विजय करना था 100 कौरवों में। और इसीलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसीलिए मेरा कहना है कृष्ण भक्ति करो, आनंद जीवन जियो और अपना जो जीवन भगवान ने 84 लक्ष योनि के बाद जो दिया है उसका सार्थक करो और माया मोह से लंबा रहो। क्योंकि ये माया जो है, पैसा, संपत्ति, सुंदर स्त्री, ये आदमी को पूर्णतः बर्बाद करती है। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहो, आनंदी रहो, किसी का कर्जा मत ले, किसी से पैसा उधार मत ले, किसी के दबाव के ऊपर रहो मत, आनंदी रहो, नामस्मरण करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नामस्मरण करो और प्रसन्न चित्त करके आप भगवान की भक्ति करते रहो और घर को एक मंदिर बनाओ और अपना दिन क्रम चालू करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।